नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। सरकार ने देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को कम करने के लिए पूरे देश में 54 दिनों के लॉकडाउन को जारी रखा गया है। अगर लॉकडाउन को अब 31 मई तक क्योंकि बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में नए नियम कानून भी देश के सामने रख दिए गए हैं। लॉकडाउन के अगले चरण के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी पहले की तरह। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी, जैसा कि अभी तक पहले होते आ रहा था, यानी कि आज की तारीख तक हो रहा था, आज के लॉकडाउन तक हो रहा था। शॉपिंग मॉल और सिनेमा घर भी नहीं खुलेंगे। और क्या क्या खास होगा लॉकडाउन के चौथे दौर में, हम आपको एक पूरी डिटेल में रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाए। देश भर में फिर बढ़ा लॉकडाउन। 31 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाते हुए इसके चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। अब देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, जबकि कुछ फैसले राज्य सरकार और प्रशासन पर छोड़े हैं। लॉकडाउन 4 की रूपरेखा सरकार ने जनता के सामने पेश कर दी है। कोई बड़ा बदलाव अगर देखें लॉकडाउन 3 और 4 के बीच में, तो अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता। जैसे कि रेल सेवाएं बंद रहेंगी, मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। बात अगर हम घरेलू उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की करें तो उस पर भी पाबंदी जारी रहेगी। जहां तक अंतर्राज्यीय बसों की है, तो दोनों राज्य तय करेंगे कि अंतर्राज्यीय बस कैसे चल पाएंगे। हालांकि जो इलाके कंटेनमेंट जोन के हैं, उनमें किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये भी साफ कर दिया गया है कि रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कोई बड़ी ढील उसमें नहीं होगी। जहां तक बाजारों के खुलने की बात है, तो एसेंशियल सर्विसेज को पहले ही खोलने की कहा गया है, वो चलते रहेंगे। साथ ही किसी भी मॉल में किसी भी तरह का दुकान अभी नहीं खुल पाएगा। इसके अलावा साफ तौर पे कहा गया है कि रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, इटरीज भी बंद रहेंगे। हालांकि खाना डिलीवर घर पर वे कर सकते हैं। साथ ही जो एक तरह से कानून है, आपदा कानून, उसके अंतर्गत कड़े एक तरह से कदम कानूनी उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं अगर किसी भी तरह का वायलेशन सामने आता है। लॉकडाउन के अगले चरण के दौरान जो अहम कदम उठाए गए हैं वो आपको बता दें। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। बिना दर्शक वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी, लेकिन तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ये कमोवेश कुछ वैसे ही फैसले हैं जो लॉकडाउन 3 के दौरान थे, मगर लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ नई चीजें भी शामिल की गई हैं। साथ ही खास जगहों के लिए खास नियम लागू रहेंगे। जैसे हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुलेंगी। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी होगा और राज्यों की आपसी सहमति से बस सेवा शुरू हो सकती है। हालांकि बुजुर्गों और बच्चों को अभी भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि शादी समारोह में और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। देश भर में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। उम्मीद थी कि अप्रैल तक ये आफत टल जाएगी, मगर पिछले 1 महीने में जिस तरह कोरोना के मरीजों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसके बाद इस जानलेवा वायरस से बचने का लॉकडाउन ही सबसे सही उपाय नजर आता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, श्वेता घुमसे हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, निखिल शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और मधुरेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र, सबसे पहले जरा मोटी मोटी बातें बताइए कि अभी कल से जो नया लॉकडाउन शुरू हो रहा है 4.0, उसमें लोगों को क्या अधिक ऐसी चीजें बोली गई हैं कि वो कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे अब तक के लॉकडाउन में, और किन चीजों को लेकर पुराने निर्देश यानी कि जो पुराने कानून थे उनको फॉलो करना है?
देखिए, राज्यों को निर्णय लेना है, यह अधिकार केंद्र ने इस बाबत राज्यों को दिया है। तो कई राज्यों में तस्वीर अलग अलग दिखाई दे सकती है। खासतौर पे बाजारों की बात करें तो कई राज्य अपने अपने बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों को खुलने की आज़ादी दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। दिल्ली में भी ये सिफारिश की गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कि ऑड इवन के तर्ज पर उन्हें दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए। साथ ही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बसों को चलने की इजाज़त भी राज्य सरकार दे सकते हैं, और उसमें ये देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो बसें हैं वो चल सकती हैं। इतना ही नहीं, जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उसकी सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं अगर दो राज्य आपसी सीमा में इसको इजाज़त दें। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो बाजार को खुलने की संभावना बढ़ गई है, दफ्तरों के खुलने की भी संभावना बढ़ गई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि जो दफ्तर ज़्यादा से ज़्यादा घरों से चल सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है अगर किसी दफ्तर का, तो वैसा ही किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजेशन का पालन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, साथ ही अलग वॉश बेसिन होना चाहिए, और कॉमन एरिया में यह भी हो कि सैनिटाइजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। यानी दफ्तर भी कई ऐसे हैं जिसको खोलने के लिए राज्य सरकारें कदम उठा सकती हैं। तो अब ये समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की ढील राज्य सरकारों के मार्फत सामने आ सकती है, जिसमें जीवन के सामान्य होने की संभावना है। जहां तक लॉक की बात कहें तो रात को 7 से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा, कर्फ्यू जारी रहेगी, बस सेवाएं नहीं चलने जा रही है, मेट्रो नहीं चलने जा रही है, एयर और फ्लाइट्स की बात करें उसमें कोई भी तरह की तब्दीली नहीं है, यानी नहीं चलने जा रहे हैं। तो पाबंदियां भी जारी रहेंगी और साथ ही जिंदगी आसान हो सके उसके लिए भी अब राज्यों को कुछ अधिकार दे दिए गए हैं। श्वेता, मुंबई महाराष्ट्र से क्या खबर है, क्या जानकारी है? देखिए विद्या, महाराष्ट्र सरकार ने इसके पहले ही 31 मई तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ा दिया था और ये साफ कर दिया था कि जो कंटेनमेंट जोन है उसे सख्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लापरवाही सामने आ रही थी नागरिकों की ओर से वो सबसे ज्यादा धारा भी हॉटस्पॉट में दिख रही थी। हालांकि अब राज्य सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन को पूरी तरह से स्वीकार कर दिया जाए, उसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो भी कर दिया जाए। जो सोमवार से है वो पूरी तरह से नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें, इसके पहले राज्य सरकार ने अपने बैठक में बीएमसी के साथ में यह ऐलान कर दिया था कि जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े सबसे ज्यादा है वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया जाए। 1110 ऐसी बिल्डिंग है जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन बीएमसी अब इस ऐलान के साथ में सामने आई है कि जहां पर कोरोना के इक्के दुक्के मरीज है विद्या, वहां पर पूरी तरह से बिल्डिंग को सील नहीं किया जाएगा। रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन में जिस तरह से पहले से नियम जारी थे वही नियम अनवरत रहेंगे। लेकिन बफर जोन अब पूरी तरह से, यहां पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि बफर जोन में आखिर क्या, किस तरह से बदलाव किया जाएगा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरह से 10,000 बसेस जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचा दी जाई थी, लेकिन अब नियम अलग तरह से होंगे, लेकिन एक कड़ी निगरानी के साथ लक्ष्मण रेखा के तहत ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जाएगा लोगों के जरिए। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या प्लान है? क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना प्लान तो बता दिया, अपना जो नियम कायदा निर्देश हैं वो बता दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है कल से? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें विद्या, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रियायत नहीं मिलने वाली है। अगर आज ही की बात करें तो 208 नए मामले आज सामने आए हैं, जो पिछले आज तक के सब सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 208 मरीज अभी तक कभी यहाँ उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव नहीं पाए गए एक साथ, तो आज 208 मरीज आए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, एक छोटा सा शहर प्रतापगढ़ जिसमें 17 मरीज एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये डराने वाले आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोई छूट नहीं मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। यही सरकार की चिंता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार जो मजदूरों की वापसी है वो हो रही है, लगातार उन्हें बसों से लाया जा रहा है। उसी में तेजी से जो पॉजिटिव संख्या के जो पॉजिटिव केसेस है उनकी संख्या बढ़ रही। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा कोई फैसला नहीं लेने वाली है। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें मिल सकती है, बाजारों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि रेड जोन बहुत सख्ती के साथ पालन होगा। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात है, निश्चित तौर पर रेड जोन भी अब बढ़ेंगे, रेड जोन की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि तमाम इलाकों में जो तमाम रेड जोन है वहां पर जो हॉटस्पॉट एरिया है वो कम हो रहा है, लेकिन रेड जोन की संख्या बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश की मुसीबत बढ़ेगी। बड़ी तेजी से संख्या जो है वो भी बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की। तो बेहद मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में किसी कोई बहुत बड़ी रियायत मिलने वाली है। छोटी मोटी रियायतें बाजारों को लेकर जो सामान्य जनपद है वहां पर शुरू की जा सकती है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विद्या यह है कि 75 जो जनपद है उसमें से 74 से
74 जनपद लगभग पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ठीक। ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, सैयद आमिर हुसैन दिल्ली से हमारे साथ हैं। सैयद, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार ने अपना जो निर्देश है वो जारी कर दिया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कह दिया कि वो कल एक नई गाइडलाइन जारी करके ये बताएगी देश की, दिल्ली की जनता को कि यहाँ पर और क्या कुछ रियायतें मिलने जा रही हैं। तो वो क्या रियायतें हो सकती हैं जो अभी तक दिल्ली सरकार चाहती थी केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने अपने दिशा निर्देश में उनका जिक्र नहीं किया है? देखिए, जिस दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो गाइडलाइन जो आई है उसका उन्होंने स्वागत किया है और ये कहा है कि इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और दिल्ली में कहीं ना कहीं व्यापार को बेहतर करने की कोशिश जो है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे ये मांग की थी कि जो कंटेनमेंट जोन एरिया नहीं है उसके अलावा जो दूसरे जोन हैं जो कि जहां पर किसी तरह के केस नहीं पाए गए हैं उन इलाकों को खोलने की कोशिश की जाए, उन इलाकों को खोला जाए। गाइडलाइन आने के बाद और जब सेंटर ने अधिकार दे दिए राज्यों को, तो अब राज्य जो है कल, यानी कि दिल्ली सरकार कल जो है ऐलान कर सकती है, तमाम ऐसे इलाकों को खोलने की दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, किस आधार पर जो रोजगार एक्टिविटी है कैसे शुरू की जाए। आपको बता दें कि करीब 77 से 79 करीब ऐसे इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनकी संख्या 100 तक पहुंच गई थी और 100 से कम हो गई है, लेकिन इन इलाकों में किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। इस पर गाइडलाइन जारी की जाएगी। और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जिनको खोला जा सकता है, ये खोलने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन उसमें साफ तौर पे दिशा निर्देश जो होंगे वो राज्यों के होंगे। राज्य बताएंगे कि किस तरह से ऑड इवन करके दुकानों को खोला जाएगा या फिर पूरी दुकानों को खोला जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह की होगी। तो कल दिल्ली वालों को राहत इस बात को मिल सकती है कि दुकानें खुल सकती हैं, व्यापार एक बार फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो कोरोना के साथ जीने का एक तैयारी है, वो करके सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइंस है उसके आधार पे ही वो खोल पाएंगे। उनको ये बताना पड़ेगा केंद्र को कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के आधार पे हम ये एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कल जो है दिल्ली वालों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क लगाना और साथ में किसी भी इलाके में भीड़ भाड़ नहीं करना वो जरूर रहेगा। कंटेनमेंट जोन जो रहेंगे उनमें उसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी जो 77 अभी तक हैं। आपको बता दें दिल्ली में करीब 9,755 मामले अब तक आ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो कल गाइडलाइंस आने वाली हैं वो आएंगी। अभी केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश भर के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं वो आई हैं। और हालांकि इस बार लॉकडाउन के दौरान साफ तौर पे केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ चीजों को लेकर राज्य सरकारें तय कर लें कि उनको करना है, कौन सी एक्टिविटीज को बढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज पर पाबंदी लगानी है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है या बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगियों का इस पूरी जानकारी के लिए।